नमस्ते एवरीवन, दिस इज विक्रम भंडारी एंड यू गाइस आर वाचिंग इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करता हूं दुबई के लिए, बहरीन के लिए, कतर के लिए, कुवैत के लिए और हमारे पास सऊदी अरेबिया के लिए, जिसमें कि हमारे पास कौमी लेवल पे, एफ&बी सर्विस लेवल पे, या फिर अगर मैं बात करता हूं आपके हाउस कीपिंग पे, तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं हमारे पास अभी के टाइम पे, और जो कि मैं आपको वीडियोस के थ्रू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। और अगर अभी आप लोग किसी भी क्वारीज रहते हैं कि सर क्या हमारे पास अभी कोई ओपन वैकेंसीज हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरे को डायरेक्ट जो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी सीवी अलॉन्ग विद योर सीवी कि सर मेरी ये सीवी है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, डू यू हैव एनी जॉब ओपनिंग्स। सो ये है हमारे पास। और लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बिकॉज यू नो आई लेफ्ट होटल लाइक 6 months बिफोर एंड मैं ये इन्हीं सब चीज़ों में काम कर रहा था। नाउ आई एम डूइंग इट यू नो फुल टाइम एज अ फ्रीलांसर। बिकॉज देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर किसी भी कंसल्टेंसी से आप जाते हो, आप जो मुझे देख रहे हैं, आप लोग को बहुत से लोग हैं मेरे को पता है, वो लोग देख रहे हैं जिन लोगों ने पहले होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया भी नहीं था। बोले सर आपकी वीडियो देख के हमने जो होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया, और उसी के बाद फिर हमने जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो फिर हम आपकी क्लास वीडियो से सीखते थे, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग मी एंड यू नो इतने टाइम से लॉयल व्यूअर बनने के लिए थैंक यू वेरी मच दिल से। मेरे वीडियोज बहुत आप लोग कहीं पूरे ऑल ओवर द इंडिया से देखते हैं, दुबई से देखते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान से देखते हैं, सो एंड नेपाल से देखते हैं। सो सॉरी, मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दूं कि हम लोग नेपाल, बांग्लादेश या फिर किसी भी आउट ऑफ कंट्री हम लोग सिर्फ काम करते हैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर से। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है देन ओनली यू अप्लाई, अदरवाइज हमारे पास फिर आपके पास नो के अलावा हम कुछ भी रिप्लाई करने के लिए नहीं रहेगा। दूसरी बात कि आपके पास जब भी एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके मैं चार्जेस बताता हूँ, बिकॉज यू नो ये वीडियो में जो भी अभी हम लोग को आने वाले हैं, जो कि हमारे पास जो वैकेंसीज आने वाली हैं, अगर कोई भी मेरे को रिप्लाई करता तो आपको ये लिंक मिल जाएगा सबसे पहले कि आप पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद। तो मैं बता रहा था कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो कैसे रहते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर मैं बात करता हूँ कि आपके चार्जेस कैसे स्टार्ट होते हैं। हमारे पास चार्जेस 50,000 से लेके यू नो 1 लाख 2 लाख। अगर आप बाहर के लिए, अगर मैं बात करता हूँ यूरोपियन कंट्री के लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसे यूएस वगैरह के लिए, कनाडा के लिए, तो यहाँ पर आपके पास यू नो 10 लाख 20 लाख तक की रेंज जाती है। बट हमारे पास स्टार्टिंग, अगर आप दुबई वगैरह, कुवैत, कतर, बहरीन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर से स्टार्टिंग रेंज 50,000 से भी स्टार्ट हो जाती है। नो डिपेंड्स कि कौन सी कंपनी के लिए जा रहे हो, कौन सी कंट्री के लिए जा रहे हो, किस पोस्ट पे जा रहे हो, वो सारी पोस्ट वेरी करती हैं, अपना अपना सर्विस चार्ज वेरी करती हैं। और ऑल्सो लेट मी टेल यू, आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, आई डोंट ओन एनी काइंड ऑफ कंपनी, राइट। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे एवरीडे 1 या 2 ऑफर लेटर ऐसे आते हैं जो कि नकली होते हैं, फेक होते हैं। अभी के टाइम पे पीडीएफ को यू नो पीडीएफ को एडिट करना इतनी बड़ी बात नहीं है। हम किसी भी चीज को एडिट करके कॉपी पेस्ट करके उसको बना सकते हैं। आप किसी भी, जैसे मेरा आया, मैं गया, ठीक है, कोई भी कंसल्टेंसी है जो कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। एक बात बता दूं, कंसल्टेंसी को ओपन करने के लिए 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा आता है अभी के टाइम पे, रजिस्टर करने के लिए अपनी कंपनी को, ठीक है। जहां पर इतना पैसा लोगों के पास नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दे वर्क एज ए फ्रीलांसर, ठीक है। एंड नाउ एज आई एम वर्किंग एज ए फ्रीलांसर, मेरे पास कुछ जो मेरी ट्रस्टेड कंपनीज हैं, जो मेरी ट्रस्टेड यू नो जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूं, जिनके साथ मैं काम कर चुका हूं इतने सालों से, क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग जॉब स्टार्ट किया था जब मैं होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था, तब से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे कि सर मुझे कहीं जॉब दिलवा दो, तब से मैं कर रहा था। बट आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि चलो लेट्स डू इट यू नो एज अ फुल टाइम। सो मैं इतने सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ। हमने कैंडिडेट भेजे हुए हैं दुबई, बहरीन के लिए, कुवैत के लिए, कतर के लिए, ठीक है, और इन सब कंट्रीज के लिए। तो मेरे को पता है कि वो कंसल्टेंसीज यू नो मेरी ट्रस्टेबल हैं, और मैं आप लोगों को वहां पर उनके थ्रू भिजवा सकता हूं, ठीक है। सो मेरे को जो भी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, यू नो थैंक यू वेरी मच। और मैं बात कर रहा था अभी इसमें चार्जेस की, यू नो मैं सी आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट, यू नो व्हेन इट कम्स टू मनी आई एम वेरी स्पेसिफिक, एंड व्हेन इट कम्स टू यू नो ट्रस्ट आई एम वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज सी आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब मैन। अगर मैंने 1 रुपये भी किसी का खाया, डेफिनेटली 1 रुपये भी किसी का खाया, तो वो लोग नीचे आके कमेंट करेंगे, मैं कितने कमेंट डिलीट करूंगा, वेदर यू नो इवन दो मेरे पास ऑप्शन रहता है कि किसी को ब्लॉक कर दो या फिर कमेंट डिलीट कर दो, बट I don't want it.
ठीक है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कहाँ से कमेंट वो करता रहूंगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि कोई भी मेरा ऐसा ना बोल पाए कि विक्रम सर आपने ये फ्रॉड कर रहे हैं या फिर आपने स्कैम किया हमारे साथ। तो नहीं बॉस, अब नहीं करते हैं। और आई डोंट वांट इट एज वेल कि मेरा नाम खराब हो, बिकॉज 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले। थैंक यू वेरी मच बाय द वे। और यहाँ पर पहुँचने के बाद एक आइडल बनने के बाद किसी का, मैं किसी के 1500 रुपये में खा के नहीं भागना चाहता। सो आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग चार्जेस ले रहे थे। जैसे अगर किसी का भी, अगर आपको दुबई जाना है या बहरीन जाना है, आपके वहां पर 60,000 रुपीज आपके क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं कि आपके टोटल चार्जेस इतने हैं, जिसमें कि आपको 50% आपको देना पड़ता है जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, और 50% देना पड़ता है आपको जब आपका जो रेस्ट अमाउंट है तब देना पड़ता है जब आपको वीजा आ जाता है। वीजा और टिकट जब जैसे आता है तब आपको ऐसे पेमेंट करनी पड़ती है। बट क्या हुआ, मैं जब 2 महीने से अभी लास्ट कर रहा था, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, और यहाँ पर बहुत से लोग बैकआउट करते हैं। वो बोलते हैं कि सर और हाँ, जब आपका इंटरव्यू होता है, हम लोग जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसी मेरी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, तो अभी अगर मैं किसी HR से बात कर रहा हूँ, वो बोले ठीक है विक्रम, आपके 2 कैंडिडेट्स हैं, हम इनका इंटरव्यू इतने बजे इतने दिन में करेंगे। मैंने उनको बता दिया। अब कैंडिडेट क्या करते हैं कि सर मेरा फोन स्विच ऑफ था, या फिर सर मैं ड्यूटी में हूँ अभी, सर मैं तो सो गया था। तो इसमें क्या होता है, इंप्रेशन हमारा गलत पड़ता है कि बॉस विक्रम व्हाट इज दिस इज नॉट इन अ प्रोफेशनल वे कि आप हमको बोल रहे हो कि इंटरव्यू करो, हम आपके लिए टाइम निकालो, आपका कैंडिडेट है ही नहीं, और जब हम उनको कॉल करते हैं फोन नहीं उठाते हैं। सो इसीलिए जब आप एक 100 रुपये भी किसी को देते हो ना, दैट यू बिकम रिस्पॉन्सिबल, दैट नहीं यार मेरे पैसे गए हैं तो वहां का इंटरव्यू तो देना ही देना है। सो इसीलिए लोग, अभी बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंसीज हैं जो लोग 10,000 रुपये आपका डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि आपको रिफंड हो जाएगा डेफिनेटली, जो आपके 10,000 रुपये डिपॉजिट होते लेते हैं, और आपका जो पासपोर्ट है वो आपको जमा करना होता है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दो, आप लोगों ने जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग ने ऑलरेडी अप्लाई किया होगा, उनसे ये मांगते हैं। अब अगर ये सच नहीं है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि आप अगर मेरे पास है, अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं विक्रम सर चाहे 5,000 रुपये अपना कमीशन लगाएंगे, ठीक है, मैं 5,000 रुपये कमीशन लगाता हूं अपना, ठीक है, मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैन, आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। सो अगर विक्रम सर अपना 5,000 रुपये हमको लगाते हैं तो बट मेरे को अच्छे से भेजेंगे, मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। बहुत से लोग रोते हैं मेरे पास वीडियो कॉल में, और जब मैं उनकी बात करता हूँ सर मेरे इतने पैसे फंस गए, इतने पैसे मेरे खा दिए, और मेरे को मैं दुबई जाके वहाँ एयरपोर्ट पे जाके वहाँ पर से निकला कि ये तो फेक है, वीज़ा फेक था, मेरा टिकट जो करवाया था वो कैंसिल हो गया। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, मेरे पास इतनी सारी स्टोरी है। तो अगर मुझ पर आप लोग ट्रस्ट करते हैं तो क्या है प्रोसेस, अगर मेरे पास कोई भी वैकेंसी है आपके पास, आप मेरे को मैसेज करते हैं, आपका CV आता है, अगर मुझे CV अच्छा लगता है तो मैं आपको कॉल करता हूं कि आपका CV अच्छा लग रहा है, मैं आपका कम्युनिकेशन के लिए आपको चेक करता हूं कि वेदर ही इज कैन स्पीक और इंग्लिश और नॉट, बिकॉज अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सो दैट इज नो पॉइंट कि आप वहां पर अप्लाई करें, बिकॉज आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर कोई बोलता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है फिर भी मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ यू एंड ही इज जस्ट मेकिंग फूल आउट ऑफ यू, राइट। सो आपको 1,000 रुपीज आपको एज ए प्रोसेसिंग फीस पे करनी है। अगर आप मेरे से करते हैं, आपको 1,000 फीस प्रोसेसिंग फीस पे करने के बाद मैं बताता हूँ उसका हम लोग करते क्या है। आपका CV बनता है, ठीक है, बिकॉज हम लोग CV बनाते हैं आप लोग, और किसी को अगर CV बनवानी हो इंटरनेशनल लेवल की एंड ही डोंट वांट्स टू अप्लाई फ्रॉम अस, अगर आपको CV बनवानी है, कवर लेटर बनवाना है, तो उसके लिए भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको CV और कवर लेटर बनाएंगे। उसमें हम आपका नया CV बनाते हैं, बिकॉज यू हैव दैट डमेस्ट CV आई हैव एवर सीन, बिकॉज उसमें ना फोटो है, ना उसमें कोई डिटेल है, ना उसमें पासपोर्ट नंबर है, नथिंग इज देयर, राइट। सो इसीलिए हम आपका एक प्रोफेशनल CV बनाते हैं, कवर लेटर बनाते हैं, उसके बाद हम आपको उसको आगे प्रोसेस करते हैं। उसके बाद CV और कवर लेटर, आप देखना CV के एक CV बनाने के कवर लेटर बनाने के 1500 से 2,000 रुपये लोग चार्ज करते हैं अभी के टाइम पे, बट हम लोग आपका CV बनाते हैं सिर्फ 499 में, अलॉन्ग विद कवर लेटर इट गोज लाइक 799 रुपीज। ओके, ये तो हो गई उसकी बात। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद हम लोग आपका CV प्रोसेस करते हैं, 1 से 1.5 महीने तक हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, आपकी 3 मल्टीपल इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं। अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू सेलेक्ट हो गए, ठीक है, नहीं तो इसमें अगर आप पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो वेल एंड गुड। अगर उसमें बाई एनी चांस आपका नहीं हो पाता है तो हम आपको 2 महीने तक आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवाते रहते हैं। हम लोग, मैं आपसे कोई भी पैसा दोबारा नहीं मांगा जाएगा, आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, ठीक है, आपको 1,000 रुपीज,
उसके बाद हम आपको एक बार नहीं होगा, महीने में 3 से 4 इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, कि हमारे पास वैकेंसी बहुत सारी आती है, तो हम आपको वैकेंसीज भेजेंगे कि हमारे पास ये वैकेंसी है, आप अप्लाई करना चाहोगे? बोलेंगे हाँ सर मुझे इस वाले में कर दो, इसमें मत करो, ठीक है। तो महीने में 2 से 3 मिनिमम 2 से 3 हम आपको इंटरव्यू करवाते हैं। तो मतलब 2 महीने तक आपको 1000 रुपीज आपका रहता है हमारे पास, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे किए 2 महीने तक हम आपका इंटरव्यू करवाते रहते हैं 2 से 3 महीने तक। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है सिर्फ एक बार। और जब आपका फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद हम लोग आपका पहला स्क्रीनिंग राउंड करवाते हैं, दूसरा आपका फिर HR राउंड होगा, तीसरा आपका F&B मैनेजर राउंड या जनरल मैनेजर राउंड होगा। जब आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका ऑफर लेटर आता है, देन यू हैव टू पे द 50% अमाउंट। अगर आप सऊदी या फिर कतर में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गम का करवाना पड़ेगा, कुवैत के लिए गम का मेडिकल करवाना पड़ेगा आपको। अगर मेडिकल, यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर आप मेडिकली फिट नहीं है तो अप्लाई मत करना गल्फ कंट्रीज के लिए, ठीक है। जैसे कि मेरी आंख में प्रॉब्लम है, तो मैं अपने पैसे गवा चुका हूँ गम का वगैरह करवा के, उसमें मेरे पैसे चले गए। तो अगर देखो इसमें क्या होता है ना कि होटल ने अपने या रेस्टोरेंट ने अपनी तरफ से ऑफर लेटर भिजवा दिया आप लोगों को, बट आपका मेडिकल फिट नहीं हो पा रहे हो, तो उसमें फिर कंसल्टेंट्स की कोई गलती नहीं है। बोलोगे कि नहीं सर उसने मेरे 25,000 रुपये खा लिया, फिर 1 लाख रुपये खा लिया। अगर आप मेडिकली फिट नहीं हो, मेडिकल फिट में उसमें गमका का मेडिकल होता है जो ऑथराइज्ड होता है गवर्नमेंट से, वो लोग आपका मेडिकल करते हैं। अगर आप एक उसमें गमका में नहीं हो रहे हो कंप्लीट, तो आपने जो पैसे 50% आपने जो पेमेंट दिया हुआ है वो आपका वापस रिफंडेबल नहीं होगा। बट यस, अगर हमारे पास कोई दूसरा और कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आप लोग ऊपर नीचे करके करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप कुवैत के लिए कर रहे हो, कुवैत के लिए जो सर्विस चार्जेस हैं वो 65,000 से स्टार्ट होती है मेरे पास से, जिसमें आप 10,000 रुपीज पे करते हो, ठीक है। 10,000 रुपीज आप पे कर रहे हो जब आपका ऑफर लेटर आता है। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाए, किसी चांस से नहीं गए, वो 10,000 रुपीज हम आपको नेक्स्ट टाइम आपको पे नहीं करना। नेक्स्ट टाइम आपको जो भी पे करना है 65,000 में से 10,000 माइनस करके वो बाद में करना है। तो ये था एंटायर प्रोसेस। और जो लोग भी बोल रहे थे, और हाँ मैंने मैंने सोचा था कि मैं जब ये अभी तक कर रहा था, मैं सब लोग के वो पैसे वापस कर रहा था अगर किसी का नहीं हो पा रहा है। बट अब आपको 2 महीने तक में वो जो 1,000 आप पे करोगे, मैं आपके मल्टीपल इंटरव्यू करवाऊंगा, ठीक है। 1,000 रुपीज आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होगा और आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैंने लास्ट टाइम एक कमेंट आया था एंड आई थॉट कि नहीं, मुझे आपके साथ फेस टू फेस 1-to-1 बात करनी पड़ेगी और आपको ये सारी डिटेल बतानी पड़ेगी बिफोर यू अप्लाई फॉर अ जॉब। अगर अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया है, आई थिंक आई एम गुड एट मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड। सो या, तो दिस वाज द एंटायर प्रोसेस और मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे कैसे क्या होता है। एंड नाउ स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आई एम 24 आवर अवेलेबल, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग को अभी कुछ अप्लाई करना है तो आप मेरे को अप्लाई कर सकते हैं, CV बनवानी तो CV बनवा सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर राइट नाउ। सो आई हैव द एंटायर डे आई एम वर्किंग 24 आवर्स ईच एंड एवरी डे, या। सो थैंक यू वेरी मच। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इंडियन होटेलियर्स यूट्यूब चैनल। और थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग के कि मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा था, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज नॉट वेल, और देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन एंड मेरा थोड़ा सा सेटअप वगैरह कर रहा था इसमें तो घर पे। सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर अभी आप लोगों ने मेरे से ऑलरेडी अप्लाई किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया है तो आप अभी अप्लाई कीजिए और मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।